हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टीजीटी पीजीटी की स्ट्रेटेजी। ठीक है, एक सीट अगर पक्की करनी है तो डीप स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें डीप स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कुछ स्ट्रेटेजी बनाई है, कुछ प्लान किए हैं। आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि इसमें कोई कमी है, आप अपना कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अपनी स्ट्रेटेजी को हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे एक सीट हम लोग पक्की करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही होगा कि अभी जो वैकेंसी निकली है, अभी जो टीजीटी पीजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी निकली है उसमें तदर्थ शिक्षकों को भी मौका दिया जा रहा है। ठीक है, तो जो तदर्थ शिक्षक हैं वो लोग वेटेज के साथ आगे बढ़ेंगे, तो इसलिए हम लोग को जो है मेहनत जो है वो डबल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए फिर डिस्कस करेंगे अपनी स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहले हम लोग फॉलो करेंगे स्टेप 1। अब देखिए स्टेप 1 में क्या है, फिल अप द फॉर्म केयरफुली। बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहले आप लोग विदाउट एनी टेंशन फिल योर फॉर्म केयरफुली। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग विदाउट अ सिंगल मिस्टेक फिल योर फॉर्म केयरफुली। बहुत ही ध्यान से चीज़ों को देख के समझ के तब अपने फॉर्म को फिलअप करिएगा, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का एक ऐसा फॉर्म है जो कि बहुत सारी डिमांड करता है। उसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। जैसे कि होम साइंस में ही हमें अप्लाई करना है, तो होम साइंस में अप्लाई करने के लिए देखिए बालिका वर्ग के अलग और बालक वर्ग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हर चीज़ ध्यान रखिएगा। और टीजीटी पीजीटी में देखिए, टीजीटी में बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीटीसी और डीएलएड वाले नहीं। लेकिन पीजीटी पीजीटी में कुछ भी नहीं मांगता है, न बीएड मांगेगा, न बीटीसी और न ही डीएलएड। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि टीजीटी में केवल बीएड और हमारा यूजी यानी कि बीए में जो फाइनल ईयर में हमारा जो होगा सब्जेक्ट प्लस बीएड। ठीक है, तो पहला काम करिएगा कि आप लोग बहुत ही ध्यान से फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि सर्वर का इशू बाद में हो जाता है तो फॉर्म भरने में दिक्कत होती है और हमें टेंशन भी बहुत हो जाती है। फॉर्म भरना शुरू हो गया है फ्रेंड्स, फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, तो आप लोग भी पहले फॉर्म भरिए। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग स्टेप 2 की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले नो योर सिलेबस। बिल्कुल सही, हमारा जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, हमारा जो भी सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले उसका सिलेबस अभी नया नहीं आया है, फिर भी आप प्रीवियस ईयर का ही सिलेबस उठाइए, उसको देखिए, प्रीवियस ईयर के सिलेबस को देखिए। ठीक है, जो लोग देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो लोग पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, केवल पीजीटी, अगर उनके पास बीएड की डिग्री है तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप टीजीटी के भी फॉर्म को फिलअप करें, केवल पीजीटी का नहीं। ठीक है, तो टीजीटी और पीजीटी में बहुत डिफरेंस नहीं है। ध्यान देने की बात यह है कि अगर हम योग्यता रखते हैं पीजीटी की, लेकिन हमारे पास अगर बीएड की डिग्री है, ठीक है, अगर हमारे पास बीएड है तो हम टीजीटी के भी फॉर्म को फिलअप करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम तैयारी पीजीटी की कर रहे हैं तो साथ साथ टीजीटी भी अपने आप तैयार हो जाएगा, अलग से टीजीटी के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप केवल टीजीटी के लिए भर रहे हैं तो टीजीटी ही पढ़िए। पीजीटी में क्या होता है, थोड़ा सा लेवल जो है क्वेश्चन पूछने का लेवल थोड़ा अप हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और योग्यता रखते हैं टीजीटी की भी, तो आप दोनों फॉर्म फिलअप करिए, ये मैं सजेस्ट करूँगी। ठीक है, तो अभी ये सिलेबस को बहुत ही अच्छे से स्टडी करिए, चाहे तो नोट डाउन करके रख लीजिए, क्योंकि इतनी चीज़ें याद नहीं रहती, तो सिलेबस को बहुत ही ध्यान से पढ़िए। ठीक है, मैंने प्लेलिस्ट में टीजीटी की सिलेबस जो है रखी है, आप लोग चाहे तो जाके देख सकते हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या है, देखिए स्टेप 3 इसमें है डीप स्टडी। बिल्कुल सही बात है, टीजीटी पीजीटी एक ऐसा कंपटीशन है जो कि हमारे सब्जेक्ट का पूरा कमांड, हमें अपने सब्जेक्ट के ऊपर पूरा कमांड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें अदर कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं आता, जो भी आता है हमारे अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आता है। तो इसीलिए सब्जेक्ट पर कमांड यानी डीप नॉलेज हमें अपने सब्जेक्ट के ऊपर होनी चाहिए। तो इसके लिए डीप नॉलेज के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डीप स्टडी करनी पड़ेगी। तो डीप स्टडी अब हम लोग करें कैसे, तो ध्यान दीजिए, मार्केट में तो ऐसे बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स की बुक है। ठीक है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी आपको कि आप लोग कंपटीशन की बुक ना खरीदें।
कंपटीशन की बुक बहुत एक्सपेंसिव होती है, उसके बदले आप चाहें तो आप यूपीएससीईआरटी की 11वीं-12वीं की होम साइंस की किताबें प्लस आप अपने ग्रेजुएशन की किताबें अगर आपके पास हैं तो उन्हें निकालिए। ठीक है, तो ग्रेजुएशन की किताबें प्लस 11वीं-12वीं की किताबें, ये यहाँ से अगर आप लोग चीज़ें तैयार करेंगे तो बहुत ही अच्छी तैयारी होगी। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक मैं हमेशा प्रेफर करूँगी कि आप लोग स्टडी करिए टेक्स्ट बुक से, ना कि कोई कंपटीशन बुक से। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक ही हमें जो है सक्सेस दिलाने में बहुत मदद करेगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने जितने भी लेक्चर अपलोड किए हैं वो टेक्स्ट बुक से ही है। तो आई होप मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो चीज़ें डीप स्टडी करेंगे, डीप स्टडी कैसे करेंगे वो करेंगे हम लोग टेक्स्ट बुक से। अगर आप लोग बुक खरीदने के मूड में हैं तो कंपटीशन की बुक ना खरीदें, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप 11वीं-12वीं एससीईआरटी की किताब खरीदें या फिर एनसीईआरटी की। ठीक है, मैंने मार्केट में पूछा तो एनसीईआरटी की जो किताब होती है होम साइंस की वो इंग्लिश में आती है, हिंदी में नहीं आती है। तो आप लोग एससीईआरटी की किताब खरीदिएगा जो यूपी बोर्ड में चलती है। ध्यान दीजिएगा, जो यूपी बोर्ड में किताबें जो चलती हैं उनको आप परचेस कर सकते हैं और बहुत एक्सपेंसिव ये किताबें नहीं आती हैं। प्लस हमारी ग्रेजुएशन में, चाहे आप बीए किए हो चाहे बीएससी किए हो, तो हमने जो ग्रेजुएशन में अपनी होम साइंस की किताबें पढ़ी हैं आप उनको निकालिए और देखिए कि आपने क्या क्या पढ़ा है। तो फर्स्ट ईयर में देखिए, फर्स्ट ईयर में है लाइफ साइंस और ह्यूमन हेल्थ। तो इससे भी क्वेश्चन देखिए, हम जब सिलेबस उठाएंगे तो लाइफ साइंस और ह्यूमन हेल्थ से बहुत क्वेश्चंस निकलते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट और, ये सारी किताबें अगर आपके पास हैं निकालिए, लेकिन इनको पूरा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिए, सिलेबस निकालिए, सिलेबस के पॉइंट को अपने टेक्स्ट बुक में मार्क करिए कि क्या क्या सिलेबस से है और क्या क्या हमारे टेक्स्ट बुक में है। तो सारे सिलेबस के जितने भी पॉइंट हैं वो आप अपने टेक्स्ट बुक के चैप्टर पर पॉइंट करिए और उस चैप्टर का एक एक पॉइंट ध्यान से स्टडी करिए। ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है कोई भी कंपटीशन क्रैक करने की। उठाइए अपनी टेक्स्ट बुक, सिलेबस से उसको कराइए मैच, एक्स्ट्रा पॉइंट हटा दीजिए, एक्स्ट्रा चैप्टर जो आपको नहीं आते हैं, जो कि आपके यूज़ में नहीं है, उनको मत पढ़िए। सिर्फ आपके सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं सिर्फ उन्हें मार्क करिए और उनका एक एक पॉइंट आप लोग पढ़ डालिए। ठीक है, ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है कंपटीशन क्रैक करने की। प्लस इतनी मोटी किताबें बार बार पढ़नी पॉसिबल नहीं होती, तो इसके लिए आप लोग क्या करिए, चाहे तो बुक में मार्क करिए या फिर आप लोग जो है नोट्स बनाइए। सिलेबस के पॉइंट, सिलेबस का पॉइंट निकालिए, अपने टेक्स्ट बुक निकालिए और उसमें मार्क करके आप लोग एक परफेक्ट नोट्स तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप 10 दिन या 15 दिन का भी मार्जिन लेके चलते हैं तो भी अच्छे से कंपटीशन की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम मार्च या अप्रैल में होने की संभावना है। तो कोई भी कंपटीशन अगर 6 महीने आप लोगों ने अपनी पूरी ईमानदारी से अपना पूरा 100% दिया तो ज़रूर आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरी स्ट्रेटजी है। अगर आपको अच्छी लगे तो ठीक है, अगर आपको, मैं ऐसे ही चलाऊंगी, मेरे जितने भी क्लासेस रहेंगे वो थ्योरी बेस ही रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट्स, पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनके प्रैक्टिस सेट्स मैं यहाँ कराऊंगी। ठीक है, इतना सारा स्टडी करने के बाद फिर हम लोग लगाएंगे प्रैक्टिस सेट, जिससे कि हम जान सके कि हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, हमारी जो है पढ़ाई और मजबूत हो जाएगी। कैसे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से। ठीक है, तो मैंने ऐसा सोचा है कि स्टडी के साथ साथ मैं हफ्ते में एक दिन प्रैक्टिस सेट्स भी लगाऊंगी। ठीक है, अगर आपको ये स्ट्रेटजी, ये फुल स्ट्रेटजी अगर आपको पसंद है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिए। ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने होम साइंस ग्रुप में इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपना सपोर्ट और अपना ट्रस्ट इस चैनल के साथ बनाए रखिए। आपकी एक सीट पक्की ज़रूर हो जाएगी अगर आप लोगों ने मेरे साथ अपना 100% दिया। ठीक है, आप अगर कुछ सजेशन देना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर इसमें कुछ आपको लगता है कि कोई पॉइंट छूट गया है, मैम ने नहीं बताया है, तो प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।
आप लोग ये स्टेप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको आप लोग कहीं चिपका लीजिए, रोज़ देखेंगे, रोज़ मोटिवेट होंगे कि हमें ये करना है। एनी हाउ आई हैव टू डू इट, ठीक है। तो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। और मोटिवेशन कैसे मिलेगा हमें? मोटिवेशन मिलेगा जब हम चीज़ों को डेली देखेंगे, डेली सोचेंगे कि आज हमें इतना करना है, चाहे जैसे भी इतना करना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग, तैयारी करेंगे। अपना ट्रस्ट, अपना सपोर्ट इस चैनल के साथ बनाए रखिएगा। कल से मैं लेक्चर अपलोड करूँगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि लाइव सेशन हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है। सब्सक्राइब करेंगे, जब तक मेरे 1000 ऑफ सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो जाते मैं लाइव नहीं आ सकती। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हो, जिससे कि मैं लाइव क्लासेस भी आप लोगों के लिए ले आ सकूं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने सजेशन देना मत भूलिएगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।